Good afternoon, all of you. Class 9. What we are going to discuss is physics in today's session. पहला चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया है मोशन, उसमें अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टिल एवरेज स्पीड and few of the numericals that I had given as homework, यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड ये सब कंप्लीट कर लिया है. कुछ सैम्पल प्रॉब्लम आपके बुक में दिया हुआ था, सैम्पल प्रॉब्लम 1 to 5 which was given on page number 9 and page number 10, 11 as well, है ना. सैम्पल प्रॉब्लम 5 क्वेश्चन दिया हुआ था. आप में से किसी ने भी वो क्वेश्चन डाउट के फॉर्म में पूछा नहीं है अभी तक, है ना. आई होप अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन बना लिया है तो बहुत अच्छी बात. अभी भी अगर आप में से कोई उस क्वेश्चन को पूछना चाहता है, मैं बात कर रहा हूँ एस चंद बुक की बात कर रहा हूँ. वहां पर पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर 12 तक, है ना, सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है. वो सैंपल प्रॉब्लम पेज नंबर 7 से पेज नंबर 12 तक के बीच में दिया हुआ है. ठीक है. अब आपको करना क्या है, अगर आपने वो क्वेश्चन बना लिया तो बहुत अच्छी बात. नहीं बनाया है तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं पूछने पर अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है वेलोसिटी, है ना. ऑब्वियस ही बात है कि हमारे चैप्टर का नाम है मोशन, है ना. तो वेलोसिटी, हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो हम कंसिडर करके चलेंगे तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, वो चल रहा है ना. ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो जैसे ही बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि क्या वो ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है या इनडिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है. तो इसके पहले के क्लासेस में हमने पढ़ा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers certain distance in a fixed different direction, then the distance covered is known as displacement. But however, the object is covering certain length, certain distance in indifferent direction, then the length covered by the moving object is mentioned as distance. ठीक है. जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ दूरी को तय कर रहा है लेकिन उसका दिशा निर्धारित नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान जो भी वो दूरी तय कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, है ना. लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कुछ दूरी तय कर रहा है लेकिन वो एक निर्धारित दिशा में, निर्धारित डिफरेंट डायरेक्शन में वो कवर कर रहा है सर्टेन दूरी, तो उसके इस बिहेवियर को कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन बट इट इज कवरिंग सर्टेन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. जब वो निर्धारित दिशा में कोई दूरी तय करता है तो उसके दूरी तय करने को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है. तो हम वेलोसिटी का डिस्कशन कर रहे हैं तो बोलेंगे सर इसमें क्या जरूरत है हमको इसका, कि डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है. देखिए, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है स्पीड, है ना. स्पीड का डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड. अब इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा बारीकी से देखें और समझें तो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब वो दूरी तय कर रहा है लेकिन उसका दिशा निर्धारित नहीं है, दिशा निर्धारित नहीं है. तो वो दूरी तो तय कर रहा है, कुछ समय ले रहा है उस दूरी को तय करने में, लेकिन उसके द्वारा जो ये दूरी तय करना और कुछ समय को खर्च करना, इसका जो रेट निकालेंगे हम उसको स्पीड कहते हैं. लेकिन अगर इस पे ये फिक्स कर दिया जाए कि हाँ ऑब्जेक्ट को दूरी तो तय करना है, समय खर्च करना है, लेकिन वो जो दूरी तय करेगा वो दूरी उसको तय करना है एक डिफिनिट डायरेक्शन में. अगर डिफिनिट डायरेक्शन में वो दूरी तय करता है और उस दूरी को तय करने में वो कुछ समय लेता है तो इस दौरान जो उसका रेट निकाला जाएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट
टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देन द वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसका स्पीड कैलकुलेट नहीं होगा, उसका वेलोसिटी कैलकुलेट होगा बाय कैलकुलेटिंग रेट ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ गया? अगर ये तय कर दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तो रहना है, वो मोशन में है, उसको दूरी तय करना है, लेकिन वो दूरी कहीं भी नहीं तय करना है, उसको वो दूरी एक निर्धारित दिशा में, एक डिफिनेट डायरेक्शन में कवर करना है, और उस डिफिनेट डायरेक्शन में जो कुछ भी वो दूरी तय करेगा, उस दूरी को तय करने में जो समय लेगा वो, है ना, तो अगर उसका रेशियो निकाला जाए दूरी बटा दूरी बाय टाइम इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, देन दैट रेट ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिफरेंट डायरेक्शन में दूरी तय कर रहा है ना, तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में दूरी तय करेगा तो उसको डिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बात समझ में आया? तो इस दौरान जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का दूरी तय करना, निर्धारित दिशा में दूरी तय करना, कुछ समय को खर्च करना, इस दौरान जो दूरी तय किया गया और समय लिया गया, अगर उसका रेट निकाले तो डेफिनेट डायरेक्शन में दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इस रेट को कहते हैं वेलोसिटी। बात समझ में आया? इस रेट को कहते हैं वेलोसिटी। तो अगर लिखें व्हाट डू मीन बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बात समझ में आया? जब कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो कुछ दूरी तय कर रहा है, लेकिन कोई भी दूरी नहीं तय कर रहा है, वो जो दूरी तय कर रहा है वो एक निर्धारित दिशा में जब दूरी तय कर रहा है, तो उसके इस दूरी तय करने के दौरान जो समय खर्च हुआ और जिस फिक्स डायरेक्शन में वो दूरी तय किया, उस रेट को जब कैलकुलेट करेंगे तो जो दूरी तय किया, डिफरेंट डायरेक्शन में तय किया, एक डिफरेंट पाथ में स्ट्रेट लाइन में दूरी तय किया, तो स्ट्रेट लाइन में जब दूरी, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है, तो वो डिस्टेंस नहीं ना कवर करता है, वो क्या कवर करता है? वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। बात समझ में आया? तो वैसे परिस्थिति में जो दूरी उसका तय किया गया है वो दूरी डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड इट इज कंज्यूमिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टाइम। तो ऐसे में जब लेंथ पर यूनिट टाइम निकालेंगे, रेट निकालेंगे कि कितना दूरी तय किया, कितने समय में तय किया, जब यूनिट निकालेंगे, इस रेट का कैलकुलेशन करेंगे, तो वो लिखाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो दूरी तय किया है एक निश्चित दिशा में, एक डिफरेंट डायरेक्शन में, और उस डिफरेंट डायरेक्शन में जो दूरी तय किया है उसके लिए वो कुछ समय खर्च किया है। तो जब इस दूरी, निश्चित दिशा में जो दूरी तय किया है उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जो समय किया, खर्च किया है उसको कहेंगे टाइम। जब रेट निकालेंगे तो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। Then that rate of calculation of displacement per unit time is known as velocity. What do you mean by velocity? The velocity is equal to distance traveled by the object in a definite direction per unit time. When an object is in motion and it covers certain distance in a definite direction, in a fixed direction per unit time, then that quantity is known as velocity. तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, टाइम एक क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, मान लीजिए किलोमीटर, कुछ किलोमीटर दूरी तय किया, उदाहरण दे रहे हैं। अब लेंथ का यूनिट तो किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो ये तो अलग अलग यूनिट्स ऑफ लेंथ हुआ ना, हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं आराम से, ये पहले आपको एक्सप्लेन भी किया है पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई पॉइंट ऑफ वरी नहीं है कि सर आप किलोमीटर क्यों लिखे, मीटर क्यों नहीं लिखे। बात समझ रहा है? तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें तो यही हो सकता है ना कि अगर छोटा लेंथ होगा तो उसका यूनिट छोटा होगा, अगर बहुत बड़ा लेंथ होगा तो उसका यूनिट ऑब्वियसली बात है किलोमीटर में होगा, है ना। तो क्योंकि लेंथ का यूनिट किलोमीटर है और टाइम का यूनिट अगर आवर हो जाए, तो वेलोसिटी का द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब इसी यूनिट को हम अगर स्मॉलर यूनिट में लिखेंगे तो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? तो दोनों ही यूनिट जो है वो दोनों यूनिट वेलोसिटी का यूनिट हो सकता है। जनरली आप जहां पर भी वेलोसिटी देखेंगे वहां पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह यूनिट मीटर पर सेकंड में ही होगा। हम मीटर पर सेकंड को मर्जी है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर पर आवर में अगर वेलोसिटी दिया हुआ तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करना आता है, पिछले क्लास में आपको बताया है, पहले के क्लासेस में एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एनी क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी इफ इट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, आई कैन कैलकुलेट और आई कैन कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया? अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उस किलोमीटर पर आवर क्वांटिटी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो हम उस यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड ऑफ वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वो कन्वर्ट करने का तरीका जो था वो 5/18 18/5 आपको याद होगा, बताया था पिछले क्लास में, है ना। तो भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्पेसिफिकली अगर कह रहा है कि नहीं किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, हमको किलोमीटर पर मिनट चाहिए, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। अगर बोलेगा नहीं हमको मीटर पर मिनट में चाहिए तो उसको अगर सेकंड में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो तो हमारे कैलकुलेशन का बात है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है पहले, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंक्लूजन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है और वेलोसिटी का नेचर क्या होता है। नेचर क्या होता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? स्पीड भी तो डिस्टेंस बाय टाइम है, वो भी तो लेंथ पर यूनिट टाइम है, और वेलोसिटी भी लेंथ पर यूनिट टाइम है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, दूरी तय कर रहा है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लेंथ कवर कर रहा है, लेकिन उस लेंथ को कवर करने के लिए उसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। डायरेक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। किस केस में? इन द केस ऑफ स्पीड, ठीक है। लेकिन जब हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, कुछ क्वांटिटी ऑफ लेंथ कवर कर रहा है, कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसके साथ एक पाबंदी है, उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या है वो रिस्ट्रिक्शन? द ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन मोशन इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, इन अ डिफिनिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट को मोशन में रहना है पर उसको एक निश्चित दिशा में अगर लेंथ कवर करना है तो उसके इस बिहेवियर के कारण जो लेंथ पर यूनिट टाइम निकलेगा, जो रेट निकलेगा, वो रेट स्पीड नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा वेलोसिटी, है ना। और इसी अंतर के कारण कि स्पीड में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन डिफाइंड होता है, इसी के कारण वी कैन से दैट वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? पहले के क्लास में आपको बताया, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम वेक्टर स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बट जो मिस्टेक से लिख दिया था, है ना। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन से दैट कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कुछ क्वांटिटी होगा, नंबर में होगा, है ना। लेकिन वेलोसिटी जो है उसमें नंबर भी होगा, साथ में साथ उसका डायरेक्शन भी डिफाइंड होगा। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करें, किसी दो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें और वो दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक स्पीड है और दूसरा वेलोसिटी है, तो दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों ही मोशन में है, दोनों ही जो है कुछ क्वांटिटी ऑफ लेंथ कवर कर रहा है, कुछ समय ले रहा है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है? जो अगर मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट स्पीड में है और दूसरा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है, तो हम दोनों में क्या अंतर समझेंगे? बोलेंगे पहला ऑब्जेक्ट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है वो कुछ दूरी तय कर रहा है, मोशन में है,
लेकिन एक निश्चित दिशा में वो दूरी तय कर रहा है और समय टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन भी डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड by a moving object in a different direction per unit time. That means displacement by time. बात समझ में आ गया? जिससे हो गया वेलोसिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? अगर ऑब्वियस बात है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करेंगे, नापेंगे तो उसका कुछ यूनिट होगा ना। जैसे भार नापते हैं तो केजी ग्राम में होता है ना। अगर किसी लिक्विड कैपेसिटी वॉल्यूम नापते हैं तो बोलते हैं लीटर मिलीलीटर में है ना। वैसे ही अगर हाइट नापते हैं तो लिखते हैं ना, या लेंथ नापते हैं तो लिखते हैं ना मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में है। वैसे ही अगर स्पीड को हम मेजर करेंगे तो स्पीड को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, है ना। आपके बुक में मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट डजंट मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, नीचे टाइम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हम क्यों लिखे हैं? कुछ दूरी तय करना है, लेकिन निश्चित दिशा में दूरी तय करना है, कहीं भी नहीं तय करना है। ये नहीं कि कहीं भी जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और वो स्ट्रेट पाथ में नहीं है, अगर वो स्ट्रेट पाथ में नहीं है तो वी कैन नॉट से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, है ना। अगर ए से बी तक जाना है उसको स्ट्रेट पाथ में ही जाना है। अगर बोल रहे हैं इससे इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर इधर नहीं जा करके अगर मान लेंगे कि बोलेंगे बी से ए की ओर जा रहा है तो एरो इधर होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो फिक्स डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। बोल रहे हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो जब वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है फ्रॉम बी टू ए, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, बी से ए तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और एक निश्चित दिशा में जा रहा है जो भी टाइम कंज्यूम करे। तो ऐसे केस में इस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो फ्रॉम बी टू ए जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, इसका जो होगा लेंथ कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो टाइम कंज्यूम किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, स्पीड नहीं निकलेगा। क्यों? इसका डायरेक्शन डिफाइंड है, जबकि स्पीड में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है। बात समझ में आ गया? एंड द लास्ट थिंग इज द नेचर ऑफ द क्वांटिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी का नेचर क्या है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसका ऑपोजिट स्पीड में मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। बस समझ में आ गया? दोनों का यूनिट सेम होता है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी यूनिट किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड होता है, बट दोनों में अंतर क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज दोनों में अंतर है। दोनों ही रेट बताता है, दोनों ही लेंथ बाय टाइम बताता है, लेकिन दोनों में अंतर है उसके नेचर के कारण। एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगला टॉपिक डिस्कस करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। नॉर्मली वेलोसिटी को जो है लिखा जाता है v, है ना, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं s से और टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल t से, है ना, स्मॉल t से, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसके मूव करने के दौरान एक फिक्स डायरेक्शन में जब कुछ लेंथ वो कवर करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा, कुछ समय लेगा। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेयर s इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। हम इसलिए कह रहे हैं, आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, बट डिस्टेंस कह देंगे तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि डायरेक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि हम जब भी वेलोसिटी निकालेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। बिकॉज डिस्टेंस में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन डिफाइंड होता है। बात समझ में? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट आपको बताया हुआ है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, जो मर्जी है आप यूनिट लिख सकते हैं। दोनों ही यूनिट सही है, किलोमीटर पर आवर भी लिखेंगे तो भी सही है, मीटर पर सेकंड लिखेंगे तो भी सही है। बात समझ में?
अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्कस करने के पहले एक चीज को डिफिनेट कर लेते हैं या फिक्स कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, और ऑब्जेक्ट मोशन में ऐसे ही नहीं है, ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, साथ ही साथ उसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो फिक्स कर दिया जाए, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, डायरेक्शन उसका फिक्स है, इसका मतलब वो कुछ समय में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। बात समझ में आ गया? क्यों? उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया ना। उसको क्या कहा गया, आपको मोशन में तो रहना है लेकिन एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलना है, इधर उधर कहीं भी आप डायरेक्शन बदल नहीं सकते हैं। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, लेकिन पॉइंट ए से बी तक जाने के दौरान आप अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। जब डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब उसको तय है कि वो एक निश्चित दिशा में चलेगा। जब वो एक निश्चित दिशा में चलेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो कंक्लूजन क्या हुआ, द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा तो क्या होगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना, डायरेक्शन अपना बदल लेगा। लेकिन क्या बोला गया है, आपको डायरेक्शन बदलना नहीं है, मतलब सीधी रेखा में चलना है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। यू हैव टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, इन अ स्ट्रेट पाथ। तभी तो कहेंगे कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही पाथ चेंज कर लिए तो डायरेक्शन बदल ना जाएगा। जब डायरेक्शन बदल जाएगा तो उसका मोशन डिस्प्लेसमेंट थोड़े ना हुआ, उसका मोशन तो फिर डिस्टेंस हो गया। जबकि हमको क्या कवर करना है, हमको वेलोसिटी कवर करना है ना, वेलोसिटी में है ना ऑब्जेक्ट। तो अगर वेलोसिटी में है, then it is compulsory that the moving object has to cover certain quantity of length in a straight path in a fixed direction। ठीक है, तो जब अगर ऐसा होगा तो इतने सर्कमस्टेंसेस को फिक्स मानकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, डायरेक्शन उसका फिक्स है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसके मोशन के एक नेचर को समझते हैं। उसका नेचर क्या है कि ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक फिक्स डायरेक्शन में चल तो रहा है, कुछ समय कंज्यूम कर रहा है चलने के दौरान, लेकिन क्या उस स्ट्रेट पाथ में चलने के दौरान भी उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेलोसिटी है वो ऐसा है क्या कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसके द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस, उसके हम डिस्टेंस बस यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में है, उसको चल रहा है, मोशन में है, लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क और भी है, क्या कि वो हर एक बीतते हुए इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर दूरी तय कर रहा है या अनइक्वल दूरी तय कर रहा है। बात समझ में आया? ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्ट्रेट पाथ में है, ये दो चीज तो तय है, ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये दो चीज तो उसका तय हो गया। लेकिन उसके चलने के दौरान एक चीज और भी तो पूछा जाएगा, क्या वो मूविंग ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा कहेंगे तो उसका उसका सारा मोशन का जो उसका दुविधा है वो सब क्लियर हो जाएगा। क्या है, अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, फिक्स दिशा में फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मोशन में है, और अगर वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर एग्जांपल इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वही है जो पहले हम पढ़ा रहे थे, तो बोले थे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पिछले क्लासेस में पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब वही है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में है, डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, साथ ही साथ वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसके इस मोशन के दौरान जो उसका वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आया? बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। बोलेंगे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, माने हम क्या समझे, अगर ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो हम क्या समझेंगे, तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो स्ट्रेट पाथ में डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, साथ ही साथ वो
उसके चलने का जो नेचर है, उसके जो मोशन का नेचर है वो ऐसा है कि द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? अब अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, नहीं ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में तो है, फिक्स डायरेक्शन में तो चल रहा है, मोशन में है, लेकिन इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बोलेंगे उसका मोशन जो है वो, उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बात समझ में आया? वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कब? वेलोसिटी तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब क्या? कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्ट्रेट पाथ में है, फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन उसके चलने का जो तरीका है वो ऐसा है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसको ऐसे समझिए, अगर 1 मिनट में 5 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 मिनट में भी 5 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 मिनट में फिर 5 किलोमीटर ही चला, फिर अगले 1 मिनट में फिर 5 किलोमीटर चला, तो क्या देखेंगे? हर एक बीतते हुए 1-1 मिनट में वो 5-5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग equal distances in equal interval of time. That means the object is in motion, object is traveling in a straight path, covering equal distance in equal interval of time, and hence the object is in uniform velocity. अब दूसरा केस, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्ट्रेट पाथ में है, फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन 1 मिनट में 3 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 मिनट में 5 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 मिनट में 6 किलोमीटर चल गया। दैट मीन्स 1-1 मिनट का इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कभी 3 किलोमीटर चलता है, कभी 1 किलोमीटर चलता है, कभी 2 किलोमीटर चलता है, कभी 5 किलोमीटर चलता है, कभी 6 किलोमीटर चलता है। मतलब the object is covering unequal distances in equal interval of time. That means ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, मोशन में है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसा है कि उसका वेलोसिटी जो है वो इस हिसाब से है कि इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मींस यू कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है। ठीक है, तो वो क्या समझेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट पाथ। ऑब्जेक्ट कैसा है? वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और कैसे, कहां ट्रैवल कर रहा है? इन अ स्ट्रेट पाथ। मतलब इन अ स्ट्रेट पाथ कहने का मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? डायरेक्शन इज फिक्स्ड। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत? ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्योंकि नाम के आगे लगा हुआ है वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही है ना, तो उसका भी यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गया? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी ही है, लेकिन ये वैसे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है जो स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका भी यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गया? ये हो गया एक्सप्लेनेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब अगला टॉपिक जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं, and hence the new topic that we are going to discuss is speed and velocity are not always equal in magnitude, है ना। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस बोर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसके लिए देखिए कि एग्जांपल ड्रॉ कर रहे हैं। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। एक लड़का है जो क्या करता है कि P से Q तक P से लेके Q तक
P से लेके Q तक जाने में वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, P से Q तक गया, ठीक है, और इस जाने के दौरान वो एक और रास्ता भी है, उसके थ्रू भी वो जा सकता है, वो है ठीक है। तो ये हो गया उसका फर्स्ट पाथ, ये हो गया उसका सेकंड पाथ, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो हो गया सेकंड पाथ, और ये जो जिगजैग डायरेक्शन में होते हुए जा रहा है वो हो गया उसका फर्स्ट पाथ। तो दिख रहा है इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो द बॉय व्हेन ही ट्रेवल्स फ्रॉम P टू Q इन अ स्ट्रेट पाथ, जब वो स्ट्रेट पाथ में P से Q तक जा रहा है तो उसका डायरेक्शन जो है वो डिफाइंड है, वो P से लेके Q तक जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब वो फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है और P से Q तक एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस ही इज कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, वो कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इस सेकेंड केस में जब इसका हम रेट निकालेंगे कि वो कितना दूरी तय किया कितने समय में, तो सेकेंड केस में जब निकालेंगे तो ये निकलेगा वेलोसिटी, ठीक है। सेकेंड केस में क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। लेकिन अगर यही लड़का द सेम बॉय एक दूसरा रास्ता को भी चुनता है जो P से लेके Q तक जाता है ना, जो P से लेके Q तक जाता है, लेकिन इस रास्ते में दिख रहा है कि वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और वो घुमाव वाला रास्ता घूमता हुआ जा रहा है, घूमते घूमते जा रहा है। तो इसका मतलब तय है कि लाइन सेगमेंट PQ से ये जो फर्स्ट पाथ है ये पाथ लंबा होगा, मतलब वो ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पाथ कैसा है, घुमा हुआ है, वो घुमावदार रास्ता है, तो घूमते घूमते पहुंचेगा, तो ये रास्ता जो है वो स्ट्रेट पाथ नहीं होने के कारण ये जो फर्स्ट पाथ है ये एक लंबा रास्ता होगा। इस रास्ते के थ्रू अगर वो जाता है तो इस रास्ते के थ्रू जाने पर क्या होता है कि उसका जो लेंथ कवर कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो डिस्टेंस है। तो इस फर्स्ट केस में अगर हम लेंथ पर यूनिट टाइम अगर निकाले कि कितना दूरी तय किया और कितने समय में तय किया, तो जब यहां पर रेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। बात सुना गया। पर हमारे लिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, हमारे लिए कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट पाथ में जाने के दौरान वो ज्यादा दूरी तय किया और सेकंड पाथ में जाने के दौरान वो कम दूरी तय किया। तो वाजिब सी बात है कि इस केस में जो उसका रेट निकलेगा वो ज्यादा होगा और इस केस में जो उसका रेट निकलेगा मतलब डिस्टेंस बाय टाइम जो निकलेगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कम दूरी तय किया है। बात समझ आ गया। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गया, बात समझ आ गया। ये दूरी बड़ा है, ये लंबा दूरी है ना, तो लंबा दूरी कवर करने के लिए ज्यादा समय लेगा, है ना। और यहाँ पर P से Q तक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, दूरी कम है, इसको कवर करने में कम समय लेगा। तो दोनों केसेस में अगर हम कितना दूरी तय किया कितना समय लिया अगर रेट निकालेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रेट पाथ में रेट निकलेगा उसको वेलोसिटी कहेंगे ना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक निश्चित दिशा में चल रहा है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, वो घूमते घूमते जा रहा है, मतलब बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है और ज्यादा दूरी उसको तय करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो निकलेगा वो वेलोसिटी नहीं होगा, वो क्या होगा सॉरी डिस्टेंस लिख दिए हैं, इसको हम लिखेंगे स्पीड, ठीक है। तो क्योंकि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन स्पीड, ये जो दूरी तय कर रहा है ये बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा होने के कारण छोटा है, तो क्या बोलेंगे, स्पीड जो है वो वेलोसिटी से बड़ा है। बात समझ में आ गया। ये एक एग्जांपल हुआ। अब आते हैं दूसरे साइड में, है ना। एक लड़का है ना, ये एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है।
वो होम से स्कूल जाता है, ठीक है, वो होम से स्कूल जा रहा है और जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, ठीक है। तो जब वो घर से स्कूल की ओर जा रहा है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करे चाहे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, क्योंकि उसका दिशा निश्चित है, उसको जाना होम से स्कूल ही है और रास्ता सीधा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने के कारण अगर हम मान लेते हैं जो बुक में आपके एग्जाम्पल लिखा हुआ उसमें कह रहा है 100 मीटर कवर कर रहा है और कितने देर में कवर कर रहा है, 50 सेकंड में कवर कर रहा है। 100 मीटर कवर कर रहा है और 50 सेकंड में कवर कर रहा है। कब? जब वो घर से स्कूल की ओर जा रहा है तब, ठीक है। तो इस केस में जब हम स्पीड निकालेंगे तो कितना होगा, 100/2 विच इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों? जब रास्ता सीधा ही है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है डायरेक्शन चेंज करने का, ही हैज टू ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। स्कूल से घर से निकलना है, स्कूल पहुंचना है, रास्ता स्ट्रेट लाइन सीधा रास्ता है, तो उसके पास डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं ना है। तो इस केस में जब वो लड़का घर से स्कूल की ओर जा रहा है तो हम डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि जब डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तो इसका मतलब एक ही पाथ है ना, एक ही रास्ता है ना, वो भी स्ट्रेट है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो डिस्टेंस होगा अगर वही डिस्प्लेसमेंट ही है तो जो स्पीड निकालेंगे वही वेलोसिटी भी होगा। वेलोसिटी भी निकालेंगे तो 100/50 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में गया? तो इस केस में क्या होगा, जब घर से स्कूल की ओर जा रहा है तो जो जितना स्पीड होगा उतना ही वेलोसिटी होगा। बात समझ में आ गया? अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो जब घर से स्कूल गया, बाद में स्कूल से घर भी तो आएगा, स्कूल से घर भी तो आएगा, तो जब स्कूल से वो घर आया तो क्या हुआ, दूरी तो उतना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि घर से स्कूल गए तो 100 मीटर, लेकिन स्कूल से जब घर गए तो 120 मीटर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जितना दूरी घर से स्कूल होगा उतना ही दूरी ना स्कूल से घर का भी होगा, मतलब जाने में जितना दूरी तय किया आने में भी उतना ही दूरी तय करेगा। तो जब वही लड़का स्कूल से वापस घर आता है तो वो कितना दूरी तय किया, 100 मीटर, है ना। और क्योंकि उतना ही दूरी तय करना है, उसी लड़के को तय करना है, तो मान के चलते हैं कि टाइम टेकन भी उतना ही है, 50 सेकेंड। बात सुना है? तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि अब अगर इस लड़के का, उस बॉय का घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, बोलेंगे स्पीड कितना हुआ, तो अब उसका स्पीड नहीं निकलेगा, अब उसका एवरेज स्पीड निकलेगा। क्यों? वो दो अलग अलग दूरी तय किया ना, दो अलग अलग डायरेक्शन में दूरी तय किया ना, गया और आया, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस जाने में 100 मीटर, आने में 100 मीटर, घर से जितना दूरी स्कूल का है, स्कूल से वापस घर आएंगे तो भी उतना ही दूरी ना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 100 एंड टोटल टाइम इज 50 प्लस 50। सॉल्व करेंगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। बात समझ में आया? ये क्या निकला, ये एवरेज स्पीड निकला। हम एवरेज स्पीड क्यों कहे, क्योंकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो लड़का है, वो जो चल रहा है वो एक ही दूरी तय कर रहा है, लेकिन दिशा बदल गया ना उसका, दो अलग अलग जर्नी का बात हो रहा है ना, एक बार इधर से उधर गया फिर उधर से इधर आया, तो दो जर्नी हुआ ना, एक ही जर्नी नहीं हुआ। ये अलग बात है कि जर्नी का लेंथ बराबर है, 100 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक बार जब जा रहा था तो स्कूल, घर से स्कूल की ओर जा रहा था तो दिशा कुछ और था, डायरेक्शन कुछ और था। जब स्कूल से घर वापस आया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो हम क्या कहेंगे,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहीं पर जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लड़का घर से निकला, स्कूल गया, लेकिन जब वापस लौटा तो स्कूल से घर पहुंच गया, मतलब जहां से चला था वापस फिर वहीं पहुंच गया। जहां से चला था, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं उसका जाने के बाद फिर जब वापस आया तो एंड पॉइंट भी वही हो गया ना। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुआ, जाने के बाद वापस आया तो जहां से चला था वापस वहीं पे पहुंच गया। तो अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। टाइम कितना हो गया, टाइम 50 प्लस 50 100। 0 divided by any number, 0 divided by any number is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना निकला उसका, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट बराबर ही दूरी तय किया हुआ हो, लेकिन सेम दूरी तय करने के बावजूद भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होने के कारण स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं भी हो सकता है और इक्वल हो भी सकता है। इक्वल इस केस में दिखा, ठीक है, 2 लिख दिए यहाँ पे 50 होगा, सॉरी 2 लिख दिए हैं 50 होगा, है ना, गलती से लिखा गया था, यहाँ पे 2 लिख दिए थे। 50 सेकंड है ना टाइम, जब घर से स्कूल गया है तो 50 सेकंड टाइम लिया है ना, तो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड भी आया है और वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड आया है। तो एक केस में दिखा कि स्पीड और वेलोसिटी सेम है, लेकिन उसी जर्नी में जब एक केस में निकाले तो स्पीड आया है 2 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी आया है 0 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या शो करता है कि द स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी जो है एक ही केस में सेम हो, है ना, जो कि हम यहाँ पर भी दिखाए। ठीक है, ये एक केस दिखाए, फिर ये एक केस दिखाए। ये दिखाने का पर्पस था कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग दिखाए, और ये दिखाने का पर्पस था कि दूरी सेम होने के कारण डिस्टेंस फर्स्ट केस में जितना था डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने के कारण स्पीड और वेलोसिटी सेम निकला। लेकिन अगर उसी डिस्टेंस को जब वापस चले आए तो डिस्टेंस तो बढ़ गया, 100 गया और 100 आया, 100 गया और 100 आया, तो 200 हो गया, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, जब जाके वापस फिर वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो वैसे केस में क्या हुआ, जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो अनइक्वल निकला, है ना। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आज का सेशन एंड करते हैं, और जो भी आपका सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है, 2 सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 2 सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक। 2 सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है। सैंपल प्रॉब्लम 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 15, सैंपल प्रॉब्लम 1 ऑन पेज नंबर 15 एंड सैंपल प्रॉब्लम 2 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 16। तो ये दोनों सैंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, कल के क्लास में इसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर कोई डाउट हुआ तो। आप में से अगर कोई पूछा तो, हालांकि कोशिश करेंगे हम कल 1-2 न्यूमेरिकल आपको अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसका 2-3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक्सरसाइज में भी जो अनसॉल्व क्वेश्चन सब दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन पूछिए, आपको उसका एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपका जो भी अभी तक पढ़ाई हुआ उसका रिवीजन करिएगा। हर एक वीडियो सीक्वेंस में आपके ग्रुप में भेजा हुआ है। अगर कोई आप में से ऐसा है जिसका क्लास पहले का छूट गया है तो पहले के वीडियोस को आप चाहें तो अपने ग्रुप में देख सकते हैं, और सीक्वेंस में देखिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट, आज तक के डेट का, पहले से लेके अभी तक के डेट का जो वीडियो है उसको सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।